आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक अप्सरा ने श्री राम को श्राप दे डाला। वो अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाई और भगवान को ही श्राप दे दिया। आज बात करते हैं एक ऐसी ही अप्सरा के बारे में जिसने श्री राम की द्वारा की हुई एक गलती पर इतना क्रोध किया कि वो क्रोध के कारण उनको ही श्राप दे डाले। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे श्री राम और सुग्रीव के बारे में, राजा बलि के बारे में। एक समय की बात है जब श्री राम ने अपने वनवास काल के दौरान सीता माता को पाने के लिए सुग्रीव और राजा बलि की सहायता ली। जैसे ही राजा सुग्रीव और राजा बलि दोनों ही एक दूसरे के शत्रु थे और साथ में दोनों ही एक दूसरे के भाई भी थे। भगवान श्री राम ने देखा कि कौन गलत है और कौन सही है। उस समय राजा बलि गलत थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा बलवान थे कि उनको सामने से कोई भी मार नहीं सकता था। इसी कारण श्री राम ने धोखे से राजा बलि का अंत कर दिया। उन्होंने धोखे से ही राजा बलि को मार दिया। जब यह पता उनकी पत्नी तारा को लगा, जो कि एक अप्सरा थी, तो वो भागी हुई उसी क्षेत्र पे पहुंच गई जहां पर श्री राम ने धोखे से राजा बलि को मारा था। जैसे ही तारा वहां पे पहुंचती है तो वह देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि खुद भगवान कहलाने वाले भगवान का ही स्वरूप श्री राम भी किसी को धोखे से मार सकते हैं। यह बात वो सहन नहीं कर पाती है और भगवान को गुस्से में आके श्राप दे डालती है। वो भगवान श्री राम को श्राप दे देती है कि जिस तरह आपने मुझे मेरे पति से दूर किया है, उसी तरह आप बहुत जल्द अपनी पत्नी को प्राप्त तो कर पाओगे। आप रावण पर विजय भी पाओगे और सीता भी आपके साथ होगी, लेकिन वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही होगी। जिस तरह मैं अपने पति से दूर रहूंगी और धोखे के कारण ही आपने मेरी शादी तोड़ी है, आपने मेरे पति का वध किया है एक धोखे के कारण। अगर आप सच में भगवान होते और वीर होते तो आप इस तरह धोखे से मेरे पति को नहीं मारते। सबके समझाने के बावजूद भी जब तारा का क्रोध शांत नहीं हुआ तो तारा ने श्री राम को एक और श्राप दिया। एक श्राप तारा ने दिया कि वह हमेशा ही अपनी पत्नी से दूर रहेंगे, पत्नी वियोग उनको सहना पड़ेगा। दूसरा श्राप तारा ने उनको दिया कि अगले जन्म में जिस तरह से भगवान श्री राम ने धोखे से राजा बलि की मृत्यु की, उनको धोखा दिया, ठीक इसी प्रकार जब से वो फिर अगला जन्म मनुष्य का लेंगे तो उनकी मृत्यु भी इसी तरह धोखे से ही होगी। इसी तरह श्री अप्सरा के श्राप के कारण ही श्री राम की जब फिर से पूर्व जन्म हुआ श्री कृष्ण के रूप में, तब उनकी मृत्यु धोखे से एक शिकारी ने की। यह वही शिकारी था जो राजा बलि के दूसरा जन्म के रूप में पैदा हुआ था। श्री कृष्ण उस समय पर्वत के नीचे बैठे विश्राम कर रहे थे और राजा बलि के पूर्व जन्म के ही इस स्वरूप ने एक शिकारी का रूप धारण किया हुआ था और शिकारी के इस रूप में ही उन्होंने श्री कृष्ण का वध किया और धोखे से उसके द्वारा चलाया गया बाण श्री राम के पैरों में लगा था। अप्सरा जब गुस्सा शांत होता है तो भगवान उसको समझाते हैं कि यह बहुत ज़रूरी था, क्योंकि राजा बलि ने हमेशा ही धोखे से अपने भाई के हर हक को अपनाया है। उन्होंने भाई का हक भाई को नहीं दिया, जो बहुत गलत होता है। समझाने के बावजूद भी जब राजा बलि नहीं समझे तो श्री राम के पास यही एक तरीका था कि जिससे वो राजा बलि को उनके द्वारा किए हुए गलत कर्मों की सज़ा दे सकते थे और साथ में सुग्रीव को राज्य दिला सकते थे। राजा बलि और की मृत्यु के बाद और सुग्रीव को राज्य मिलने के बाद श्री राम के कहने पर ही फिर से तारा का विवाह सुग्रीव के साथ हो गया था और तारा ने अपनी ज़िंदगी सुग्रीव के साथ ही व्यतीत की थी। आपको यह जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें।